ऋत्विक, तुम यहाँ? अब वो हम साथ। ओके अनमोल, अब मुझे तुम दोनों को साथ में देख के बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारी शादी भी नहीं हो रही। वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, सियाली के लिए आया हूँ। एंड आई होप तुम दोनों साथ में बहुत खुश होगे। वैसे ऋत्विक, टू बी ऑनेस्ट, मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि जो भी हुआ। नहीं यार प्लीज ऐसा कुछ मत कहो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को साथ में देख के। मैं बहुत देर से दादी का नंबर मिला रहा हूँ, उनका नंबर नहीं मिल रहा है। आप लोगों को पता है कहाँ है वो? हाँ, वो किसी काम से शहर से बाहर गई है, शादी से पहले आ जाएगी। सियाली, तुम ऋत्विक के साथ डेट पर जाना चाहती थी ना, तो जाओ ना। देखो, बाहर घूमोगे फिरोगे, एक दूसरे को जानोगे, अच्छी बात है ना। पर मैंने कब कहा मुझे बाहर जाना है? अरे पर मैं कह रही हूँ, एंजॉय करो, गो। नहीं, अभी मैं आप सबको इनवाइट करने आया हूँ एक नई जगह के लिए। रुद्र, अनमोल, प्लीज तुम दोनों भी आना, सच में बहुत मजा आएगा। पर क्या है वो जगह? एक प्राचीन काल की गुफा, और ये गुफा बहुत पुरानी है। मेरा तो काम ही है पुरानी और प्राचीन इतिहास को ढूंढकर सामने लाना, पुरानी गुफा के अस्तित्व को ढूंढना और उनको उजागर करना। आर्कियोलॉजिस्ट। और ऐसे ही हमने कुछ दिन पहले एक गुफा को ढूंढा है, जिसके अभी हम द्वार खोलने वाले हैं। आप लोगों को पता है, पुराने टाइम में पुराने लोग सब गुफाओं में रहते थे। जितने भी कबीले होते थे ना, वो अपना डेरा बसेरा लेकर गुफाओं में चले जाते थे। और ये सिर्फ गुफाएं नहीं है, ये हमारे देश का धरोहर है, और हमें हमारे देश के धरोहर को बचाना है और सबके सामने लाना है। आप लोग सब आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। टीबा भीबा, रुद्र, अनमोल, तुम लोग भी जाओ ना। रंजीत जी, संजना जी, आप लोग भी जाइए। हाँ, हम सब जाएंगे। आओ पतिदेव, आ जाओ, गुफाओं में आओ, आ जाओ, गुनाह कर लो। मैं भी आज उन्हीं गुफाओं में तुम्हारा हर पर्दाफाश करूंगी। रुद्र, अनमोल, तुम दोनों को जाना चाहिए। बाहर जाओगे तो मूड चेंज हो जाएगा। अब रुद्र, चलते हैं ना? प्लीज रुद्र, प्लीज काम। ओके। सो आई विल सी यू ऑल। या। मैं अभी आया। अनमोल, सियाली, आप सब लोग भी यहीं रुकिए। ये क्या है? ये तावीज है तुम दोनों की रक्षा के लिए, इनफैक्ट तुम सबकी रक्षा के लिए, उन दोनों नागिनों से। ये तावीज सारे नाग नागिनों से तुम्हें बचा कर रखेगी। कोई मामूली तावीज नहीं है, नागमणि से स्पर्श किया हुआ तावीज है। रुद्र को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शेष नागिन का पति है, पर तुम लोगों को जरूरत है। ये क्या है? घर से बाहर जा रहे हो, इसके बगैर नहीं जाना। ये तुम। रंजीत जी, ये तावीज आपकी रक्षा करेगी। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ पीछे पीछे। सियाली, तो मैं तुम्हारा गुफा में वेट करूंगा, तुम वहां आ जाना। सी यू। ओके, आई विल बी देयर। सरदार, सरदार की जय हो। इतने सालों बाद सरदार के दर्शन। आइए सरदार, अंदर आइए। पाताली ने इन लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? तमस से बने, तमस के सेवक, हमारे सरदार तमस का स्वागत करती है। आज ये पाताली, देखिए ना, आपका भोजन तैयार है, बैठिए। मूर्ख,
हम यहाँ भोजन करने नहीं आए हैं। तूने कहा था कि तुम्हें कोई अद्भुत चीज मिली है जिसका हमें इंतजार है। मिली है। कहाँ है वो? लेकर आती हूँ। जाओ लेकर आओ। अभी लाए। ये लोग यहाँ, मुझे पता लगाना होगा कि ये लोग कौन है और पाताली ने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। ये है वो चीज। अब तो मान गए ना इस पाताली को। हम ये मणि नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बिना पायल के इस मणि का कोई वजूद नहीं है। कहाँ है वो पायल जिसके अंदर वो रेशे में घुंघरू है? किस घुंघरू की बात कर रहे हैं आप? किस पायल के बारे में बात कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आया। अरे मूर्ख, नागेश्वरी की पायल। वो पायल कोई साधारण पायल नहीं है, मंदिर के खजाने में मिली वो पायल। तुम्हें क्या लगा कि मैं खजाने की लालच में आया हूं? नहीं, मैं खजाने की लालच में नहीं आया। हमें ये मणि चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है वो पायल। वो खजाना सिर्फ उन देशद्रोहियों को चाहिए था। वो जो खजाना है ना, उन नागिनों ने मंदिर के अंदर रखा है। उसमें ना कोई घुंघरू मिली है और ना ही कोई पायल। अरे ऐसे कैसे नहीं मिली वो पायल? हमें वो पायल चाहिए। हमें वो पायल चाहिए। जब तक वो पायल नहीं मिलेगी, सिंगिका इस मणि को स्वीकार नहीं करेंगी। और जब तक एक पायल नहीं मिल जाती, हम दूसरी पायल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक सिंगिका के पैरों में वो पायल नहीं बंध जाएगी, वो मणि को लेकर हमारे कुल को वरदान नहीं देने वाली। लेकिन सरदार, उस पायल का राज क्या है? दोनों पायल हमारे कुल गुरु को मिल जाएगी तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगी। चलो सब। सरदार की बड़ी मुश्किल से ये नागमणि मुझे मिली और अब सरदार कह रहे हैं कि उन्हें वो पायल चाहिए। अब मैं वो पायल कहाँ ढूंढूंगी? इन्हें नानी की पायल क्यों चाहिए और ये सिंगिका कौन है? मुझे माँ को ये सब बताना होगा। शायद माँ को पता हो। लेकिन माँ है कहाँ? घर का एक एक कोना देख लिया। ऋषभ को कहाँ छिपा कर रखा है इन लोगों ने? पापा का कुछ पता चला? नहीं। तुझे कुछ पता चला? पापा के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, पर पायल के बारे में कुछ पता जरूर चला है। नानी के पायल के बारे में क्या? माँ, पहले मुझे आप ये बताइए कि ये सिंगिका कौन है? वो लोग किसी सिंगिका के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि सिंगिका ये मणि तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक उसे पायल न दी जाए। सिंगिका ये इनके कबीले से कोई है क्या? कहाँ रह गई यार? ये उर्वशी जी नहीं आई अब तक? नमस्ते आंटी। आप लोग आइए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। प्लीज प्लीज कम। रंजीत! हाँ आया। प्रार्थना और मिसेस गुजराल आई नहीं अब तक। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे सबको ले आऊँ, क्योंकि आज वो दिन आ गया।
सिंगिका के बारे में कौन बात कर रहा था? वही लोग जिनको पाताली मणि दे रही थी। कबीले के ही लोग लग रहे थे। कबीला मतलब काल के वंश के लोग? हाँ, वो हमारे बहुत पुराने दुश्मन हैं। उनका काम है दुनिया में कलह फैलाना। ये कबीले वाले राक्षसों की पूजा करते हैं और सिंगिका वो राक्षसी है जिनको ये लोग पूजते हैं। लेकिन इनको नानी की पायल चाहिए, मतलब सिंगिका का उस पायल से कोई तो रिश्ता है। उस पायल से नानी के भी अतीत का कोई गहरा रिश्ता है। वो क्या है हमें पता करना है। इस पायल में कोई तो शक्ति है, मतलब कहीं ना कहीं इस कबीले और हम नागों के बीच कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से इस पायल की जरूरत पड़ी है इन लोगों को। और सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तुझे वो सपना क्यों आया था? इसलिए पूर्वज हमें बुला रहे थे कि जिस लड़ाई को उन्होंने अधूरा छोड़ा था उसे हम पूरा करें। नानी की पायल हमारे पास है, अब हमें इसकी रक्षा करनी है और इसकी कहानी का पता करना है। पर इसकी कहानी हमें कौन बताएगा? सिर्फ एक ही है जो बता सकते हैं, नागराज तक्षक। हेलो प्रार्थना कहाँ हो? यहाँ पे रुद्र सब आ गए हैं बुफान। हाँ हाँ, हम बस पहुंच ही रहे हैं। यार इस याली को हमेशा इतने अजीब ही लड़के क्यों पसंद आते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट है यार। अपनी साली को बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स ले जाने के बजाय तो ये हमें इस गुफा में लेकर आया है। जाने क्या ये प्राचीन पुरानी पिक्चर्स दिखा रहा है। पहले गुफा में चलते हैं, बाद में नागराज तक्षक को मिलने जाते हैं। मैं दूसरी तरफ से आती हूँ।